Good morning, all of you students. Previous day we have discussed the solution and its definition and type of solution on the basis of number of components. Now we discuss the type of solution on the basis of physical state of solvent. Now we discuss the type of solution on the basis of physical state of solvent. In fact, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो आइदर गैस और लिक्विड और सॉलिड हो सकती है। ओके, ध्यान से इसको समझना। इफ सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैस है और उसमें हम सॉल्यूट आइदर गैस और लिक्विड और सॉलिड डिजॉल्व करेंगे तो गैसियस सॉल्यूशन ही प्रिपेयर करेगा, देन गैसियस सॉल्यूशन प्रिपेयर। ओके, if solvent is a liquid and solute can be either gas or liquid or solid, then liquid solution prepare. It means solvent liquid solution में solvent liquid होना चाहिए, solute either gas और liquid और solid होना चाहिए। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऑलरेडी सॉलिड होना चाहिए और सॉल्यूट आइदर गैस और लिक्विड और सॉलिड होना चाहिए। ओके, दस टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। द सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? In this solution, solvent is a gas, but solute either gas or liquid or solid. But liquid solution में देखेंगे तो solvent is a liquid, but solute is a gas or liquid or solid. Solid solution में solvent is a solid, but solute is gas or liquid or solid. Okay, we have discussed the broadly the gaseous solution with example. गैसियस सॉल्यूशन में ऑलरेडी सॉल्वेंट इज ए गैस बट सॉल्यूट कैन बी आइदर गैस और लिक्विड और सॉलिड। ओके, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? गैस ही रहेगा सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ओके, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस रहेगा, सॉल्यूट गैस और लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। ओके, एग्जांपल इसका पहले का फर्स्ट टाइम देखेंगे तो गैस में गैस को डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्वेंट गैस ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, सॉल्यूट गैस कम अमाउंट में होना चाहिए। तो इसका स्पेशल एग्जांपल है O2 गैस डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस। O2 गैस डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस। O2 गैस 21% होती है एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन गैस 78% होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो O2 गैस 21% है, उसको 78% नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व करने से जो मिक्सचर बनेगा इन दोनों गैसेस का वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। ओके, नाइट्रोजन गैस जो है इन होल एनवायरनमेंट इज बिहेव सॉल्वेंट। नाइट्रोजन गैस हमारे इस एनवायरनमेंट में सॉल्वेंट की बिहेव करती है क्योंकि उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 78% होती है। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ 78% में है, ये सॉल्वेंट हो गया। O2 गैस 21% है तो ये सॉल्यूट होगा। O2 गैस डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस। ये एग्जांपल गैस में गैसियस सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका एयर हो सकता है, ठीक है। एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रही हैं। नाइट्रोजन गैस में ज़्यादातर ऐसे गैस डिफरेंट टाइप की मिक्स हो जाती हैं। नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन अदर गैसेस भी डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, तो वो एयर बन जाएगी। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड इसका एग्जांपल क्या है? सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्यूट लिक्विड हो, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ऐसा सॉल्यूट लिक्विड होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म ध्यान रखना है, लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। CHCl3 क्या होता है?
क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल क्या होता है, CHCl3, ये लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व इन नाइट्रोजन गैस, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हियर क्लोरोफॉर्म इज ए सॉल्यूट विच इन लिक्विड स्टेट बट नाइट्रोजन गैस इज ए सॉल्वेंट विच गैसियस स्टेट, विच इन गैसियस स्टेट। ओके, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द नेम ऑफ सॉल्यूशन इन विच क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व इन नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व इन नाइट्रोजन गैस। आंसर क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन एंड क्लोरोफॉर्म इज ए सॉल्यूट विच रिप्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट बट नाइट्रोजन इज ए सॉल्वेंट विच रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट। क्लोरोफॉर्म यहाँ सॉल्यूट लिक्विड है बट नाइट्रोजन गैस यहाँ सॉल्वेंट गैस है। ओके, इसके बाद गैस में सॉलिड को हम डिजॉल्व कराएं तो ऐसे सॉलिड कौन कौन से हैं जो गैस में डिजॉल्व करने पर गैसियस सॉल्यूशन बनाएंगे, सब्लिमेशन करने वाले सॉलिड होंगे। सब्लिमेशन जानते होंगे, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज किया जाए तो वो सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन। कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। कैम्फोर का मतलब यहाँ जो कपूर होता है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। एक कपूर है कैम्फोर, इनका सब्लिमेशन हो जाता है आयोडीन, नेफ्थलीन, ठीक है। कपूर, कैम्फोर, आयोडीन, नेफ्थलीन। एक और होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये सभी क्या हैं, सब्लिमेशन करने वाले कंपाउंड है। क्या है, सब्लिमेशन करने वाले कौन कौन से सॉलिड हैं, कैम्फोर, कपूर कहते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, आयोडीन, नेफ्थलीन, ये ऑल सॉलिड सब्लिमेशन करने वाले हैं। इनको हम अगर बर्न कर देंगे तो डायरेक्ट ये गैस में चले जाएंगे और गैस जो एनवायरनमेंट की है वो ज़्यादा अमाउंट में है, यानी नाइट्रोजन गैस में चले जाएंगे। नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट की तरह से बिहेव कर रही है, तो नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट में ये सॉलिड सब्लिमेशन के बाद मिक्स हो जाएंगे तो ये गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो सॉलिड का गैस में डिजॉल्व होने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। गैसियस सॉल्यूशन के बाद हम डिस्कस करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इन लिक्विड सॉल्यूशन solvent remain liquid but solute can be either gas or liquid or solid। ओके, यहाँ पर ये देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर। पहला गैसियस सॉल्यूशन हो गया, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में if solvent is water, solvent is water, then it is also called aqueous solution। aqueous, AQUEOUS, aqueous solution। if solvent use water, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर को यूज करें तो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉल्वेंट तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या लेंगे, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या लेंगे, आइदर गैस और लिक्विड और सॉलिड, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ सॉल्वेंट तो लिक्विड ही लिक्विड रहेगा और सॉल्यूट गैस ले लें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। सोडा वाटर का फॉर्मेशन करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। ओके, सोडा वाटर में CO2 गैस सॉल्यूट होगी और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट लिक्विड हो गया, तो लिक्विड में CO2 गैस को डिजॉल्व कर दिया तो एक लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल होगा O2 गैस डिजॉल्व इन वाटर,
ठीक है। ये जो एक्वस लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है, लाइक फिश एंड अदर, उनके लिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गिल्स के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट लिक्विड सॉल्यूशन है। O2 गैस डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड, सॉल्वेंट लिक्विड ही रहे और सॉल्यूट यहाँ लिक्विड हो जाए, तो लिक्विड में लिक्विड को डिजॉल्व करने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा एल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर, एल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसमें एल्कोहल सॉल्यूट की तरह से बिहेव करेगा और वाटर सॉल्वेंट की तरह से बिहेव करेगा। ओके, इसको अपोजिट भी ले सकते हैं, वाटर डिजॉल्व्ड इन एल्कोहल भी ले सकते हैं। तो वाटर फिर अमाउंट कम में होगा तो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, एल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में होगा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, एल्कोहल यहाँ लेस अमाउंट में है तो ये सॉल्यूट, और वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। इसके बाद थर्ड, इसका एग्जाम्पल होगा लिक्विड में हम सॉलिड डिजॉल्व करें, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ग्लूकोज की जगह पे हम सॉल्ट ले सकते हैं, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पर ग्लूकोज एंड सॉल्ट की लेस अमाउंट होनी चाहिए, वो अच्छी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाना चाहिए, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाना चाहिए, वो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। लिक्विड सॉल्यूशन में इफ सॉल्वेंट यूज वाटर देन लिक्विड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। किसकी चर्चा करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन जो टाइप है तीसरे टाइप का, उसमें सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो क्या रहेगा,